ये भी गोडाउन है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने गोडाउन में विज़िट किया था, जो हमारा पहला साइट था। और इस साइट पे भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा गोडाउन है। और यहाँ पे भी जो है 10 kVA 120 वोल्ट का अपना सोलर MPPT PCU लगा हुआ है, पैनल्स लगे हुए हैं और लिथियम की बैटरी लगी हुई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइट के बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कितना बड़ा साइट है। पूरा एक बड़ा सा साइट है, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइट है। और यहाँ का जो भी लोड है, प्रॉपर AC का, समरसेबल सिस्टम जो चल रहे हैं, और लाइटिंग जो है मरकरी लाइटिंग है, अंदर के जो गोडाउन के लिए लाइटिंग्स है, सब कुछ जो है ये इन्वर्टर के लोड के ऊपर चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक साइट पे आए हुए हैं जहाँ पे हमारा 10 kVA का सोलर MPPT PCU लगा हुआ है और यहाँ पे पैनल्स भी लगे हुए हैं। इसके साथ इलेक्ट्रेंट की लिथियम बैटरी भी लगी हुई है 120 वोल्ट की 100 AH में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो सर, ये पैनल्स लगे हुए हैं और ये टोटल 17 पैनल्स लगे हुए हैं आसपास। आप जो है 550 वॉट के 18 पैनल लगा सकते हो इस सिस्टम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पैनल्स देखा, अब पैनल्स के बाद मैं आपको इन्वर्टर और बैटरी दिखा देता हूँ। ये है 10 kVA 120 वोल्ट में जो है इन्वर्टर, सोलर MPPT PCU इलेक्ट्रेंट का। और ये आप पीछे देख सकते हैं लिथियम की बैटरी लगी हुई है इलेक्ट्रेंट की, जो टोटल मिला के 120 वोल्ट 100 AH की है। और अगर मैं आपको इससे लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेटअप लगा हुआ है, ये डाउन स्टेयर्स जो होता है, स्टेयर्स बने हुए, उसके नीचे का जो भाग होता है वहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं इस बैटरी के स्पेस को लेड एसिड बैटरी के स्पेस से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो कि इसकी जगह पे पानी वाली 10 बैटरियाँ लगानी पड़ती, जो कि इतने छोटे से जगह में लगा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन अगर आप लिथियम की बैटरी लगा रहे हो तो देख लो आप कितना छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का ये बैटरी जो है यहाँ पे फिट हो गया है। अगर मैं एक एक करके इन्वर्टर और बैटरी की बात करूँ तो मैं थोड़ी सी इन्वर्टर के बारे में बात कर लेता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये 10 kVA का सेटअप है। अगर मैं VA की बात करूँ तो इसमें 10,000 VA यानी 10,000 VA की कैपेसिटी है। और वॉटेज में अगर मैं बात करूँ तो ये 8,000 यानी 8,000 वॉट का लोड ले सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये हाइब्रिड PCU है, यानी कि पैनल से भी कनेक्टेड है और ग्रिड से भी कनेक्टेड है, इसके साथ साथ बैटरी से भी कनेक्टेड है। अगर आप हाइब्रिड मोड में आप इसको चलाते हो तो मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि आपके घर में 2000 वॉट का यूज़ होना है पावर का, और पैनल से आपको मात्र जो है 1500 वॉट का मिल पा रहा है कैपेसिटी, तो 500 वॉट जो है वो आपके बैटरी से यूज़ हो जाएगा। और या तो फिर ग्रिड में, अगर ग्रिड की सप्लाई है तो ग्रिड से हो जाएगा। तो इस तरह से ये हाइब्रिड इन्वर्टर काम करता है। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी में प्रोटेक्शन के लिए MCB लगा हुआ है, साथ ही साथ BMS लगा हुआ है। 150 एम्पियर का BMS लगा हुआ है, जो कि शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करता है, सेल को बैलेंस करने का काम करता है और हीट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं मोबाइल से कनेक्ट कराने की, तो इस बैटरी को भी आप जो है ऐप के थ्रू कनेक्ट करा के फ़ोन पर देख सकते हैं। और मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूं, आप देख सकते हो कि ये फ़ोन में पूरे पैरामीटर्स दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं वोल्टेज का तो 62.5 वोल्टेज दिखा रहा है, एम्पियर का 9.5 एम्पियर आ रहा है, 99 जो है रिमेनिंग कैपेसिटी है इस बैटरी की। और इसी तरह आप देखोगे एक एक सेल के जो है, जो भी सेल्स लगे हुए हैं उनके पैरामीटर्स, वोल्टेज भी जो है इस पे प्रॉपर दिख रहे हैं। तो एक एक चीज़ की जानकारी आप जो है इस ऐप पर देख सकते हो, जो भी बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। यहीं पे मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें डुअल डिस्प्ले दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो LCD दिया हुआ है, जिसपे इन्वर्टर्स के पैरामीटर्स जो है प्रॉपर विजिबल हैं, दिख रहे हैं। साथ ही साथ LED डिस्प्ले दिया हुआ है, जिस पे ग्रिड ऑन, ग्रिड चार्जिंग, UPS ऑन, बैटरी लो, ओवरलोड और सोलर चार्ज का जो है आप देख सकते हो। वहीं स्विच की बात करें तो ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, जिसको आप 3 सेकंड प्रेस करके इन्वर्टर को ऑन कर सकते हो। साथ ही में ये रीसेट स्विच दिया हुआ है। थोड़े से कम स्पेस में लगा हुआ है ये सेटअप, तो इसलिए प्रॉपर मैं बैक व्यू आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैं बैक के लिए थोड़ा सा बता दूँ, पीछे साइड में इन्वर्टर का MCB दिया हुआ है। कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ऐसे केस में जो है MCB डाउन हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी में भी EMS दिया हुआ है, MCB दिया हुआ है और
इतना लाइट वेट जो है आप देख सकते हो, छोटे से जगह में कॉम्पैक्ट साइज में ये फिट है। वहीं अगर मैं थोड़ा सा और बैटरी के बारे में बताऊं आपको, तो बैटरी में जो सेल यूज़ किया गया है वो LFP सेल यूज़ किया गया है। 4000 साइकिल्स के सेल यूज़ किए गए हैं इसमें। और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो ये आप मान सकते हो कि 10 साल की जो है लाइफ रहने वाली है। कंपनी जो है 5 साल की वारंटी देती है बैटरी पे। और इन्वर्टर की अगर बात करें वारंटी की, तो इन्वर्टर पे 3 इयर्स की वारंटी आती है कंपनी की तरफ से। वहीं अगर मैं बैकअप के बारे में आपको बताऊं, तो अगर आप 2000 वाट का लोड देते हो इस सिस्टम के ऊपर, तो आपको 6 घंटे का बैकअप मिलने वाला है। और अगर आप 4000 वाट का लोड देते हो तो आपको अप्रॉक्स 3 घंटे का बैकअप मिलने वाला है। तो ये आप गोडाउन में लगाओ या फिर पेट्रोल पंप पे लगाओ, ऑफिस में लगाओ, घर में लगाओ, अगर आपको इस तरह के यूनिट्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पूरा 10 किलोवाट का इलेक्ट्रेंट का हमने इन्वर्टर लगवाया है। 10 किलोवाट में सोलर की जो प्लेटें और साथ में लिथियम की बैटरी इंस्टॉल हुई है। बहुत ही अच्छा फीडबैक है और इनका बैकअप बहुत अच्छा है। इसमें हमारे यहाँ पे हम इसमें समर्सिबल और अपनी लाइटें, मरकरी लाइटें और साथ में ऑफिस की सिस्टम और साथ में अलग से 2 AC भी चल सकते हैं और अच्छा बैकअप है। अभी तक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है और हमारे को बहुत सपोर्ट मिली है यहाँ इसको इंस्टॉल करवाने में। और जो आपकी टीम थी उन्होंने एक ही दिन में इंस्टॉल कर दिया था पूरा सेटअप और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे से हम सोलर पे अपनी सप्लाई कंटिन्यू कर रहे हैं।